ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 124वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के चौथे पाद का दूसरा अधिकरण हम देख रहे हैं और इसमें 25वें सूत्र तक भाष्य सहित हमने देखा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछे जी। आचार्यवर्य अत्र कर्म एकतायाः अधिकरणं वर्तते। तो कर्म एकता इति जाति रूपेण कर्मणः एकत्वं पश्यति वा किम्? नहीं, जाति रूपेण तो ना। कर्म यूं कर्म का एकत्व मतलब सभी कर्म फिर तो एक हो जाएंगे अगर जाति लेंगे। कर्मत्व जाति अगर लेंगे, इनका प्रश्न है कि ये जो कर्म का एकत्व कहा जा रहा है, ये कर्म शब्द जाति में है क्या? तो फिर तो अग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास और ज्योतिषोम ये सारे के सारे में सब में ही कर्मत्व होने से एक ही कर्म बचेगा। वो अभिप्राय नहीं है। अग्निहोत्र अग्निहोत्र जहां जहां पढ़ा गया वो एक ही कर्म है। ज्योतिषोम ज्योतिषोम, दर्शपूर्णमास दर्शपूर्णमास, ऐसे यहां पर लेना है। अग्निहोत्र शब्द जातौ वर्तते। जाति ना कहें उसको, कर्म की दृष्टि से तो व्यक्ति में ही है और वो सब जितने भी अग्निहोत्र हैं वो सब एक ही हैं, व्यक्ति ही हैं, वो जाति के रूप में नहीं कह रहे। तो व्यक्ति तो अनेका एव भवन्ति तत्र कथम ऐसा वदति? नहीं, व्यक्ति के रूप में मतलब वो एक ही व्यक्ति है सारा, जितने भी अग्निहोत्र हैं वो एक ही हैं। ठीक है, आप उसमें अगर सबको हर शास्त्र के अग्निहोत्र को अलग अलग देखते हुए वहां जाति में अग्निहोत्र कहना चाहते हैं कह लीजिए। अन्य प्रकारेण तो व्यक्ति यदि व्यक्ति रूपेण यदि गणना भविष्यति तर्हि तो एक तो कदापि न भवितुमर्हति। व्यक्ति रूप में होगा तो एकत्व नहीं होगा। एकत्व उस दृष्टि से, एकत्व ठीक है, अलग अलग कथन, मैं एकत्व इस दृष्टि से बोल रहा था उसका कि कर्म बहुत सारे अलग अलग हैं, उसमें से अग्निहोत्र कर्म एक व्यक्ति है। कर्म की दृष्टि से अग्निहोत्र एक व्यक्ति है और जितने भी अग्निहोत्र हैं वो सब एक व्यक्ति हैं। अग्निहोत्र नाम का कर्म है वो, बस वो जाति एव भवति, अत्र तो व्यक्ति न भवति। पुनः कर्म की दृष्टि से अगर देखेंगे तो कर्म दृष्टिया तो व्यक्ति अस्ति, परंतु अग्निहोत्र दृष्टिया तो जाति कह एव। सकते हैं, वो मैंने बोल ही दिया। हाँ, पृष्ठ संख्या 77 607 विवरणे प्रथम पंक्तौ जी, विवरण की पहली पंक्ति। ज्योतिषोम की 7 संस्थाएं हैं। तो अत्र यद लिखितम अस्ति तत्सर्वं सोमयागस्य एव संस्था। हाँ, तो सोमयाग ज्योतिषोम, ज्योतिषोम तो सोमयागस्य प्रकृति एव अस्ति। प्रकृति है। हाँ, पुनः कथम ज्योतिषोमस्य 7 संस्था भवन्ति? उसमें अलग अलग ये जो सोम आदि अग्निष्टोम आदि होते हैं, इससे इसकी समाप्ति होती है। ते तो विकृतया भविष्यन्ति। नहीं, विकृतियां नहीं है ये। देखो, ज्योतिषोम की 7 संस्थाएं हैं, इसमें अग्निष्टोम सबसे पहला वाला है, वो प्रकृति माना जाएगा। अग्निष्टोम प्रकृति माना जाएगा। ज्योतिषोम में ये 7 तरह से होते हैं और फिर जो आगे जितने सोमयाग होते हैं उनमें यही चीजें चलती हैं। अनेक जगह आप देखेंगे अग्निष्टोम करते कहते ज्योतिषोम भी बोल देते हैं वो, क्योंकि अग्निष्टोम ज्योतिषोम होता है। ज्योतिषोम में तो 7 आ जाती हैं, अग्निष्टोम बोलते हुए ज्योतिषोम भी बोल देते हैं। कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ऐसा तो ज्योतिषोम तो प्रकृति ही है और उसकी जो 7 संस्थाएं हैं, जितनी जो चीजें अलग अलग बताई गई हैं वो ऐसी की ऐसी विकृतियों में पहुंच जाती हैं। यदि ज्योतिषोम एवं अग्निष्टोम तो अग्निष्टोम इसमें भी आप देखना चाहेंगे तो अग्निष्टोम प्रकृति कहलाएगी। अग्निष्टोम प्रकृति। हाँ, और ज्योतिषोम सोमयाग एक एव अस्ति अभेद। नहीं, सोमयाग तो बहुत सारे हैं। सोमयागस्य 7 संस्थाः भवन्ति। नहीं, सोमयाग की 7 संस्थाएं नहीं, ज्योतिषोम की 7 संस्थाएं। अन्यत्र तो लिखितं भवति सोमयागस्य 7 संस्थाः भवन्ति। वो सोमयाग मतलब फिर वहां ज्योतिषोम लिया जा रहा है, प्रकृति वाला। तो ज्योतिषोम अंतरेण अपि सोमयाग भवति। होंगे बिल्कुल। केवल ज्योतिषोम ही सारे सोमयाग ज्योतिषोम में आ जाते हैं ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है।
तो सारस्वत अपि अस्ति तत् सोमयागमस्ति सारस्वत अस्मिन्नेव पृष्ठौ प्रथमपङ्क्तौ वर्तते हाँ संस्कृतभाषायां हाँ सारस्वते श्रूयते तो सारस्वतम इति सोमयाग वर्तते सोमयागी होना चाहिए, सत्र है ये। ठीक है। सारस्वत नाम का सत्र रूप सोमयाग, नीचे लिखा है देखो विवरण में, सारस्वत नाम का सत्र रूप सोमयाग। सोमयाग तो है ये, लेकिन सत्र है ये, ज्योतिष्ठोमात् भिन्न ज्योतिष्ठोम से भिन्न है ये। नवम पृष्ठे 609। द्वितीय पंक्तौ अर्थ संयोगस्य अविशेषात् भाष्य हाँ नवम सूत्रस्य भाष्यम द्वितीय पंक्तौ। हाँ, अर्थ मतलब तो यहाँ इन्होंने वो प्रयोजन लिया है, प्रयोजन सबका एक होने से। अर्थ संयोगस्य अविशेषात् अत्र तो अर्थ इति प्रयोजनम, तो प्रयोजनस्य संयोग भूते, संयोग मतलब वहां पर लिखा हुआ है शास्त्र में, जो उस जहां वर्णन मिलते हैं ना इनके, जैसे अग्निहोत्र का जहां जहां वर्णन है, दशपूर्ण मास का वर्णन है इत्यादि, जिन जिन एक कर्मों का, राजसूय का मान लो जहां जहां वर्णन है, तो वहां पर जो फल का प्रयोजन कहा गया है कि इससे इसकी प्राप्ति होती है, प्रयोजन मतलब फल हो गया, वो फल सब जगह एक जैसा पढ़ा गया है। प्रयोजनस्य अविशेषात् कर्म अपि अविशेष भवति, तद् व्याप्तिपूर्वक न भवति। उस नाम वाले दूसरे कर्मों में भी वही प्रयोजन हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जहां जहां भी जिन जिन का भी प्रयोजन एक है, जिन जिन का भी प्रयोजन एक है, वो सब एक ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं। वो तो फिर आपके मन में वही तो प्रश्न होगा कि स्वर्ग काम तो दशपूर्ण मास में भी लिखा हुआ है और अग्निहोत्र में भी लिखा है, तो एक कर्म है, ऐसा नहीं है। अग्निहोत्र नाम के जितने कर्म हैं उन सब में एक ही प्रयोजन दिया गया है। तदेव प्रयोजनम तो अस्ति, भिन्न प्रयोजनम तो न वर्तते, कथम भेदो कथम भविष्यति। जितने भी अग्निहोत्र हैं, जितने शास्त्रों में अग्निहोत्र लिखे हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये सब अलग अलग कर्म है, सिद्धांति कह रहा है कि नहीं ये सब एक ही कर्म है, क्योंकि इन सब का प्रयोजन एक है। बस उन्हीं में देखना है, उन्हीं अग्निहोत्र में। अब उसको दशपूर्ण मास से नहीं जोड़ना है, दशपूर्ण मास में देखना है तो केवल दशपूर्ण मास में देखना है। पूर्व पक्षी हर शास्त्र के दशपूर्ण मास को अलग अलग मान रहा था, सिद्धांत ने कहा नहीं ये एक ही है। इसमें एक हेतु ये दिया क्योंकि इन सबका प्रयोजन एक है, उन एक का सीमित में लेकर के करेंगे। अग्रिमे पृष्ठे हाँ 610। हाँ उपनिषद तृतीया पंक्ति, माइक को ठीक लगाइए। एकत्वे अपि काठक ग्रंथ संयोगात् काठकम, तृतीया पंक्ति उपरिष्ठ। हाँ हाँ, इसमें क्या है? अत्र प्रश्न अस्ति कि यदि काठक विशेषणेन भवति तो भेदो एव भविष्यति कथम पुनः। ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि काठक और ये कालापक शब्द के भेद से ये भेद हैं। सिद्धांति कह रहा है कि एक होते हुए भी चूंकि ग्रंथ का भेद है, इसलिए इनका विशेषण रूप में नाम अलग अलग कह दिया गया। जैसे कि गेहूं हो, तो गेहूं तो एक ही है, अब यूं कहेंगे कि ये गेहूं उत्तर प्रदेश का है, ये गेहूं पंजाब का है, ये गेहूं हरियाणा का है, ये गेहूं मध्य प्रदेश का है, ऐसे कहां से आया है? तो गेहूं एक ही, इससे वो गेहूं अलग अलग नहीं हो जाते, गेहूं जैसे एक है। और इसी तरह मान लो आप बासमती चावल ले लो, बासमती चावल अलग अलग क्षेत्रों में, हरियाणा में भी बोया जाता है, हिमाचल में भी बोया जाता है, तो बासमती वहां का है, वहां का विशेषण तो दे दिया, लेकिन बासमती बासमती ही है, वो कहां से आया? इसी तरह से अग्निहोत्र आदि कर्म है तो एक ही,
लेकिन चूंकि ग्रंथ भेद है ये बताने के लिए, इसलिए ग्रंथ के नाम से उसका विशेषण दे दिया जाता है। विशेषण इससे भेद, कर्म भेद नहीं होगा, इससे कर्म भेद नहीं होगा। विशेषण भेद को भवति, यदि भेद होता है वो केवल ग्रंथ, किस ग्रंथ से आ रहा है, किस ग्रंथ में पढ़ा गया है, इतना ही भेद बताएगा, कर्म का भेद नहीं होगा। यत्र भेद न भवति, जलमेव सामान्यम जलमेव भवति, तो जल से देखो भेद। आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं कि जहां विशेषण होता है वो भेदक होता है, लेकिन वो किस चीज का भेदक है ये देखना है। वो कर्म का भेदक नहीं है, वो ग्रंथ के अलग ग्रंथ में पढ़ा गया इतने मात्र से कह रहे हैं। आप पानी का उदाहरण दे रहे हो, क्योंकि ये बाल्टी का पानी है, ये घड़े का पानी है, पानी तो पानी है, वैसे तो सब जगह पानी है। बोले इस नल से ले लो, चाहे इस नल से लो, मैंने इस नल से पानी लिया था, आओ एक ही टंकी से रहा है पानी, इस नल से लिया, इस नल से लिया। अभी विशेषण तो हमने दे दिया ना। जल एक होते हुए भी आ कहां से रहा है, इस दृष्टि से वहां पर भिन्नता दिखाई जा रही है, वहां जल का भेद नहीं कह रहा चाह रहे। अग्रिमे पृष्ठे 611। हाँ शब्द एक अस्मिन्नेव पृष्ठे एकादश सूत्रे 11वें सूत्र में, हाँ सर्वेषां 610 पर, हाँ सर्वेषां च एककर्म्यं स्यात्। हाँ तत्र प्रथम पंक्तौ भाष्ये लिखितमस्ति शब्द ऐक्यात् तर्हि कर्म ऐक्यं भवेत्। तो शब्द ऐक्यात् कथं कर्म ऐक्यत्वं भविष्यति? ये देखो अभ्युपगम से आक्षेप की बात को लेते हुए सिद्धांति खंडन कर रहे हैं। यदि आपकी बात मानी जाए तो, यदि आपकी बात मानी जाए तो, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, काठक कालापक ये शब्द के भेद से इन सब में पड़ा हुआ अग्निहोत्र भिन्न भिन्न है, शब्द के भेद से कर्म भेद है। तो कहा कि फिर काठक और कालापक शब्द के ऐक्य से कर्म का ऐक्य भी मानना चाहिए। शब्द के भेद से कर्म भेद हो रहा है तो इसको ये नहीं कह रहा है कि होता है, यहां नहीं हो रहा है, ये काठक कालापक के आधार पर नहीं होता है। वैसे नाम भेद होने से कर्म भेद होता है, अग्निहोत्र अलग है तो दर्शपूर्ण मास अलग है, लेकिन यहां काठक और कालापक इन शब्दों की भिन्नता से यदि कर्म भेद हो रहा है तो इन शब्दों की समानता से कर्मैक्य भी होना चाहिए। अब काठक शाखा वालों का के जितने भी कर्म हैं उन सबको काठक नाम से ही कहा जाएगा। अग्निहोत्र को भी काठक कहा जाएगा, दर्शपूर्ण मास को भी काठक कहा जाएगा, ज्योतिष्टोम को भी काठक कहा जाएगा। तो अगर काठक कहने से आप एक कर्मता सबको काठक काठक कहा जा रहा है, फिर तो अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास ज्योतिष्टोम आदि सबका कर्म एकत्व हो जाएगा इस दृष्टि से तो। लेकिन आप भी इनको अलग अलग कर्म मानते हो, तो इससे ये बताना चाहता है सिद्धांति कि काठक के आधार पर आप कर्म का एकता और भेद नहीं कर सकते, वो केवल ग्रंथ का वाचक है। कर्म का भेद आदि करने के लिए तो अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास आदि ये जो नाम है इनके आधार पर आप कर्म का भेद कर सकते हो, काठक कालापक के आधार पर कर्म भेद नहीं कर सकते, जैसे कर्म एकत्व नहीं कर सकते हो आप ऐसे। पृष्ठ संख्या 99 उत्तर 500 599। हाँ हिंदी भाषायाम अधस्तात् द्वितीया पंक्ति, हिंदी में नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ काठकम अग्निहोत्रम कालापकम अग्निहोत्रम अस्ति, न केवलम काठकम। पूर्व पक्षी तो वदति काठकम अग्निहोत्रम, अग्निहोत्रम अत्र दीयते, तो काठकम कथनेन केवल दर्शपूर्णमासम कथम भविष्यति? नहीं, काठकम अग्निहोत्रम कालापकम अग्निहोत्रम ये तो उदाहरण मात्र दिए हैं। ऐसे दर्शपूर्ण मासौ भी कर सकते हैं, काठकौ दर्शपूर्ण मासौ। तो अग्निहोत्र से ग्रहणम काठक शब्द ने न भविष्यति, होगा ना, क्यों नहीं होगा? यही तो सिद्धांति कह रहा है, इसी ढंग से तो खंडन कर रहा है। देखो उसके तर्क को यूं समझो कि पूर्व पक्षी ने काठक और कालापक इन ग्रंथवाची नामों के भेद से कर्म के भेद को स्वीकार किया था। केवल काठकम न, काठकम शब्देन सह अग्निहोत्रम अपि अस्ति, लेकिन उसमें भेदक क्या है? नहीं देखो, काठकम अग्निहोत्रम कालापकम अग्निहोत्रम, इनमें भेदक शब्द क्या है? काठक और कालापक। अब उसमें अग्निहोत्र तो भेदक रहा नहीं, अग्निहोत्र में तो भेद किया जा रहा है,
भेदक शब्द जो है वो काठक और कालापक है, तो अब अग्निहोत्र को छोड़ दो आप। किमर्थं यदि शब्दात् तत्र वर्तते तत् त्यक्ष्यति चेत् सर्वत्र एव अच्छा। भविष्यति। इसको देखो यूं ही देखना पड़ेगा आपको, छोड़ किस लिए रहे हैं अग्निहोत्र को, क्योंकि काठक के आधार पर कर्म भेद कर रहे हैं। न्यायम् अतीव नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो इसको बात को तो समझिए, जो कहना चाहते हैं, अब मैं जो कह रहे हैं वही तो बोलूंगा आपको, जो कह रहे हैं, और मेरे को नहीं लग रहा कि ये गलत कह रहे हैं। ये जिस भाष्य में सूत्रकार भी कह रहा है, भाष्यकार भी कह रहे हैं, तो ये कुछ गलत नहीं कह रहे हैं ऐसा। आप थोड़ा सा ढीले होकर के सुनेंगे तो आ जाएगा जो ये कहना चाह रहे हैं। इसमें किसी और को भी शंका लग रही है क्या? शंका नहीं, जो ऊपर से जो इसी पृष्ठ में दूसरी पंक्ति है, कौन सी? इसी पृष्ठ में 599 पृष्ठ में हाँ। दूसरी पंक्ति है, किम एकस्याम शाखाम यत कर्म अग्निहोत्रादि श्रूयते। यहाँ आदि का इसका मतलब और भी दूसरे भी सारे आ जाए। हाँ, सबका वो तो सबका ही ग्रहण है, आदि शब्द से प्रमाण दे रहे हैं कि ये आप एक ही को मत ले सब चीजें आ जाएंगी ना उसमें। देखो इसका तर्क केवल इतना ही है, पूर्व पक्षी के शैली से हेतु को प्रस्तुत करते हुए, स्वीकार्य नहीं है सिद्धांति को, लेकिन अभ्युपगम से पूर्व पक्षी के हेतु को मानते हुए उसी हेतु से उसका खंडन कर रहा है। भवति न अत्र अग्निहोत्रं शब्दं यदि अनुक्त्वा केवलम् अग्निहोत्र तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये अग्निहोत्र तो केवल उदाहरण है, रसपूर्ण मास भी है, और बाकी सारे कर्म, राजसूय आदि सारे कर्मों में यही प्रश्न उठेगा। केवलं काठकं यदि वदिष्यति तर्हि तो सम्यक् अस्ति सिद्धान्तिनः खण्डनम्। ऐसा नहीं, काठक अग्निहोत्र आदि कहते हुए भी ये काठक और ये कालापक अग्निहोत्र और बाकी सब कर्मों के लिए जोड़ते हुए दो दो शब्द बोल रहा है अगर पूर्व पक्षी, तब भी वहां पर भेद का कारण, अग्निहोत्र शब्द तो भेद का कारण है नहीं, क्योंकि अग्निहोत्र तो एक ही शब्द है सब जगह, राजसूय सब जगह एक जैसा है। भेद का कारण क्या है? काठक और कालापक है। भेद का कारण काठक और कालापक है। तो अब सिद्धांत यूं कहेगा, यदि काठक और कालापक संज्ञा के कारण से आप भेद कर रहे हो तो काठक और कालापक इस संज्ञा के समान होने पर कर्मैकत्व भी मानना पड़ेगा आपको। विचार नास्ती है वो सब। नहीं 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 नहीं, ठीक, मेरे को तो ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं है। यदा स काठकम अग्निहोत्रम वदति काठकम नष्टपूर्णमासस्य ग्रहणमेव न भवति। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप देखिए उसमें भेदक कौन है, आप उस बात पे विचार नहीं कर रहे। काठक अग्निहोत्र कहा, मान लीजिए आदि शब्द उन्होंने बता दिया है, वैसे तो सभी पे लागू होगी ये बात, ये उदाहरण मात्र है ना केवल अग्निहोत्र तो। तत्व अवगच्छामि। ठीक है, उदाहरण मात्र हो गया। तो अब आप ये देखो ना कि किस शब्द से भेद कर रहा है इसने, इसका ये था ना कि संज्ञा के भेद से कर्म में भेद है, ये इसका हेतु है ना पूर्व पक्षी का। तो संज्ञा कौन सी भिन्न का हो रही है? अग्निहोत्र भिन्न हो रहा है। काठकम अग्निहोत्रम केवल काठकम नेष्यति चेत् भविष्यति तत्र तो नहीं, काठकम अग्निहोत्रम इन दोनों में आप कहेंगे कि अग्निहोत्रम के कारण से बदल रहा है, अग्निहोत्रम तो समान है दोनों जगह, भेद तो काठक और कालापक से हो रहा है। काठक से भोजन क्रिया भी कर्म भविष्यति। यही तो सिद्धांति कहना चाह रहा है कि आप काठक और कालापक के आधार पर कर्म में भेद नहीं कर सकते। काठक और कालापक कर्म के नाम नहीं है, कर्म को कहते हुए वो ग्रंथ विशेष से जुड़ करके कर्म को कह रहे हैं। इस ग्रंथ में पढ़ा हुआ ये, इस ग्रंथ से आया हुआ ये कर्म, बस केवल इतने को कह रहे हैं, इस शाखा का ये। चलो इस पर और विचार करना। अगला प्रश्न, द्वादश सूत्रे 12वां सूत्र, प्रथम पंक्ति भाष्ये प्रथम पंक्ति। हाँ, इदानीं तनं च एतद् अभिधानं भवेत् अस्य न पूर्वम् आसीत्। तो अस्मिन् विषये प्रश्न, यस्मिन् कर्मणि भेद वर्तते। क्षम्यताम्। 610 पे सूत्र संख्या 12 है। हाँ, अत्र उक्तम् इदानीं तनं च एतद् अभिधानं भवेत्। ये जो नाम है ये अभी का है, मतलब बहुत प्राचीन नहीं है। जिस समय ये लिखा गया उसके हिसाब से होगा कि भाई ये अभी का है, मतलब
और थोड़ा पुराना भी हो तो भी बहुत प्राचीन की दृष्टि से नहीं, ये अभी का है, मम प्रश्न आधुनिक है। मम प्रश्न हाँ यदि कर्मणा भेद न भवति तत्र पुनः विशेषणं न दीयते, हाँ विशेषणं भवति इति कर्मणा भेदे सति एव दीयते। हाँ काठकस्य अग्निहोत्रं तदा वक्तुम् अर्हामः यदा पूर्वतः यत् अग्निहोत्रं प्रचलति तत्र किञ्चित् भेदः वर्तते, तदा एव काठक अग्निहोत्रं भिन्नरूपेण प्रयोगं भवति। यदि भेद किमपि नास्ति तो पुनः विशेषणं तत्र न दीयते। ठीक है, कुछ तो भिन्नता ये मानते ही है ना, वो कर्म की भिन्नता नहीं है। देखो ये तो मानते ही हैं कि कहीं किसी गुण का कथन है उसी कर्म के, कहीं किसी गुण का कथन है, वो किंचित भेद तो मान ही रहे हैं। लेकिन उस किंचित भेद से जो पूर्व पक्षी ने गुण आदि में भेद, रूप आदि में भेद को बताया था ना, तो वो भेद तो है ही, लेकिन उसके आधार पर कर्म की भिन्नता नहीं हो रही है, ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। कृतक हेतुना कथम तत् निराक्रियते, कृतक अनित्यम अस्ति एतदर्थम कर्म भेद न अस्ति एतत् हेतु एव न भवति। हाँ, तो अगर इसका कर्म का भेद है, ठीक है, उतना प्रबल आप कह सकते हो कि उतना प्रबल हेतु नहीं है। कृतकम च अभिधानम, ये जो भेद है ये अभी से हुआ, पहले नहीं था, पहले नहीं था, तो वो अग्निहोत्र एक ही था ना, और उसी अग्निहोत्र को इन्होंने कहा है, तो उसके कहने मात्र से ये भेद नहीं हो जाता है। यानी आपका ये कहना है कि वो अग्निहोत्र था और कुछ ना कुछ भेद था, इसीलिए तो अलग शाखा वाले ने फिर से कहा है, आप तो ये कह रहे हो। इसको दूसरे ढंग से यूं देखेंगे कि जिस अग्निहोत्र का वर्णन पहले से आ रहा था उसी को इसने कहा है, तो ग्रंथ की या व्यक्ति के नाम से, शाखा के नाम से हम इसको भेद कर रहे हैं, लेकिन ये उसी कर्म को कहा गया है। इस ग्रंथ में भी उसी कर्म को कहा गया है, वो भिन्न नहीं है। आज जैसे आप आज के उदाहरण देख लीजिए, हमारे यहां पर जो दैनिक अग्निहोत्र की बहुत सारी पुस्तकें हैं, एक अग्निहोत्र मूल जो है उसमें, और उनमें थोड़ी थोड़ी सी भिन्नता है, तो कहेंगे कि मैंने उस पुस्तक से ये अग्निहोत्र लिया, मैंने उस पुस्तक से लिया, तो क्या ये अग्निहोत्र भिन्न भिन्न कर्म है? थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, जैसे आजकल मिल जाती है। तो बोले नहीं, अग्निहोत्र कर्म तो वही है, ये 10 पुस्तकें मिल रही हैं, तो सब अगर अलग अलग अग्निहोत्र हैं, फिर तो वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब कर्तव्य के रूप में आ गए, अगर वो विधि मान के चल रहे हैं उनको, तो शास्त्र है तो। और यदि हम मानेंगे कि नहीं, एक ही कर्म है, यहाँ कुछ एक अतिरिक्त बात कह दी गई, ये यहाँ कुछ अतिरिक्त बात कह दी गई, यहाँ कोई बात छूट गई है, यहाँ कोई बात छूट गई है, और ये जो 10 पुस्तकें हैं, ये 10 पुस्तकें पहले नहीं थी, अभी है, नई हैं। तो नई होते हुए जब इन्होंने लिखा इन पुस्तकों को, तो इन्होंने उसी जो प्रचलित अग्निहोत्र था उसी को लिखा था। इससे सिद्ध होता है कि ये वही है। तत्व अहं स्वीकरोमि। मम प्रश्न कृतकं च अभिधानम, ये कृतकम् अत्र हेतु कथं भवति? कि कर्म एकत्व अस्ति। ये जो नाम है, यानी जो काठक आदि नाम होंगे ना, ये कृत्रिम होंगे, क्योंकि जब वो ग्रंथ बना, वो शाखा बनी, तब से है वो। नीचे देखो इन्होंने लिखा भी है, यह है कृतकस्य हेतु तो जानामि, किंतु कर्म एकत्व कृतकम कथम हेतुर्भवति? कर्म के एकत्व में। ये केवल इतना कहना, सीधे सीधे आप ऐसा हेतु नहीं देखो कि चूंकि ये नाम कृतक है, नाम कृतक है इसलिए कर्म का एकत्व है, सीधे ऐसे नहीं लगेगा। ये जो नाम रखे गए हैं ये तो बाद में रखे गए हैं, और ये नाम क्यों रखे गए? अलग ग्रंथ के अंदर वो लिखा गया, लेकिन आ वहीं से रहा है। ये जो नाम भेद है, ये तो कृतक भेद से नाम भेद है, वास्तव में कर्म में भेद नहीं है। इसलिए सूत्र कृतकम च, ये जो अभिधान है ये तो नया बाद में डाला गया है उसी का, ये इस पुस्तक में से वाला, ये इस पुस्तक वाला, ये जो नाम है ये तो बाद में डाले गए हैं, मूल नाम तो अग्निहोत्र ही है, इसलिए वो एक ही कर्म है। ये जो नाम भेद से आप कह रहे हो कर्म भेद, ये तो कृतक होने से ये नाम भेद है। ये नाम जो आ रहे हैं ये तो बना गया है, नवीन है, इसलिए ऐसे नाम भेद रख दिए गए हैं, वास्तव में तो वो वही कर्म है। इतना ही तात्पर्य है बस इसका। त्रयोदश सूत्रे 13वां सूत्र, हाँ, भाष्ये न च वाचनिके रूप भेदे असत्यामपि भेदबुधो, असत्यामपि भेदबुधो, भेदबुधिता भवति एव असत्याम कथम? नहीं होगी। वाचनिक रूप भेद होते हुए भी बुद्धि भेद नहीं हो रहा है वहां पर, इस दृष्टि से ही देखा जा रहा है। काठका नाम अग्निहोत्रम
और कालापका नाम अग्निहोत्र। नहीं, लेकिन वो अग्निहोत्र है, इसमें भेद नहीं है। जो कर्म के एकत्व की या कर्म के भेद की बात है वो अग्निहोत्र की है। काठक अग्निहोत्र, कालापक अग्निहोत्र इनकी नहीं है, अग्निहोत्र की बात है कि यहां वाला अग्निहोत्र, वहां वाला अग्निहोत्र, इन सब अग्निहोत्रों में भिन्न भिन्न थोड़ा होते हुए भी जब उसको हम करता हुआ देखते हैं या करते हैं तो मैं अग्निहोत्र कर रहा हूं यही बुद्धि हो रही है, ये अग्निहोत्र चल रहा है वही बुद्धि हो रही है। बुद्धि में भेद नहीं आ रहा है। कर्म का जो नाम है अग्निहोत्र आदि उसमें भेद नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं। संज्ञा भेद से उत्तरम अस्ति ना तत्र। है? संज्ञा भेद से उत्तरम अस्ति। उसी का ही है। हाँ, तो संज्ञा भेद रूप भेद का उत्तर है ये। रूप भेद। रूप भेद, उसने कहा था रूप भेद है, रूप भेद लिखा हुआ है वहां पर, ये रूप भेद का उत्तर है। रूप भेद का एक कर्मत्वे भी रूप भेदो भवती, एक कर्म होते हुए भी रूप भेद तो देखा जा सकता है क्योंकि वचन है, और वाचनिक रूप भेद होते हुए भी चूंकि बुद्धि भेद नहीं हो रहा है इसलिए कर्म भेद नहीं है, ये कह रहे हैं। आचार्य वर्य रूप भेद से उदाहरण अस्ति आग्नेयम एकादश कपालकम द्वादश कपालकम। तो एकादश कपालकम और द्वादश कपालकम तत्र तो बुद्धि भेद एव भवति। रूप भेद तो है लेकिन वो आग्नेय ही है, वो उसी कर्म को किया जा रहा है, ये पता लग रहा है। ये तो हम उन कर्मों से परिचित नहीं है ना, इसलिए हमें अटपटा लग रहा है, हम भेद को देख रहे हैं। वहां जो वो करते हैं वो करते हुए देखें हाँ ये वही कर्म चल रहा है, भले ही एकादश कपाल है या द्वादश कपाल है, वही कर्म है, ये उन लोगों के मन में वही आएगा। मैंने इसके लिए कुछ लौकिक उदाहरण भोजन आदि के दिए थे, उस तरह से यहां हम, चूंकि ये हमारी समझ के उदाहरण है इसलिए ऐसा समझना चाहिए। वो जो कर्म कांड में परिचित हैं लोग बाग, वो देखेंगे तो उनको यही होगा, उस दृष्टि से ये कथन को लीजिए, हमारी दृष्टि से मत लीजिए। भेद बुद्धि नास्ति अथवा अल्प भेद अस्ति इति। जो संज्ञा है ना अग्निहोत्र है, आग्नेय कर्म है, उन मूल कर्मों की में बुद्धि भेद नहीं आ रहा है। जो रूप में तो भेद है ही ना, रूप भेद है उतना तो बुद्धि भेद रहेगा ही, लेकिन उसके होते हुए भी जो कुल कर्म है उसमें भेद नहीं है। इतना बुद्धि भेद नहीं है कि कर्म के नाम में भी कर्म की ही भिन्नता मान ली जाए, ऐसा बुद्धि भेद नहीं आ रहा है। चतुर्दश सूत्र 14वां सूत्र। हाँ, विद्यायाम धर्मशास्त्रम। तो सूत्रम यद अस्ति विद्यायाम धर्मशास्त्रम तस्मिन् विषये प्रश्न कि पूर्व पक्षिणा यद आक्षिप्त तत् विद्या कर्म विषय अस्ति वा याग कर्म विषय अस्ति? नहीं, पूर्व पक्षी ने आक्षेप तो याग के विषय में ही दिया है, लेकिन जिन वचनों को दिया है वो वचन विद्या संबंधी है। पूर्व पक्षी ने उनको कर्म संबंधी मान करके या कर्म के साथ जोड़ते हुए उनको उद्धृत कर दिया है, इसलिए उसको कर्म भेद वहां दिखाई दे रहा है। सिद्धांति कह रहा है वो तो कर्म की बात ही नहीं है, वो तो विद्या अभ्यास की बात है। विद्या प्राप्ति रूपी कर्मणा भेद। विद्या प्राप्ति रूपी कर्म का प्रसंग नहीं है वो कर्म उसको कर्म में मत लो ना, विद्या है यद्यपि वो कर्म है, लेकिन उस कर्म की बात चल ही नहीं रही है, वो हमारा अधिकरण का विषय नहीं है। अग्निहोत्र आदि जो कर्म है कर्म कांड के, वो उनमें कर्म एकत्व की बात चल रही है या भेद की बात चल रही है। अग्रिमे पृष्ठे 612। षोडश सूत्रे अद्विर्वचनम लिखितम अस्ति। तो यत्र द्विर्वचनम वर्तते अत्र कथम अद्विर्वचनम वदति? हाँ? द्विर्वचनम तो वर्तते पुनरुक्ति दोष विषय। हाँ। तो अत्र अद्विर्वचनम कथम भविष्यति? उसका तो इन्होंने उत्तर दिया है यहाँ पर कि एक ही चीज को अलग अलग व्यक्ति बोले तो देखो, द्विर्वचन पुनरुक्ति जब होगा जब एक ही व्यक्ति मम प्रश्न दोषो नास्ति तत्तो स्वीकरोमि, पुनरुक्ति दोष नास्ति। हाँ। परंतु द्विर्वचनम नास्ति कथम वदति तत् प्रश्न। द्विवचन नास्ति वदति ना अद्विर्वचनम। अद्विर्वचनम। हाँ, कर्म का द्विर्वचन नहीं है, ये लिखा है ना इन्होंने हिंदी में कि कर्म को नया कर्म नहीं कहा जा रहा है। वाक्य की दृष्टि से तो है, हिंदी में जो युधिष्ठिर जी ने लिखा है ना, कर्म का द्विर्वचन नहीं है ये, क्योंकि पूर्व पक्षी इस 2 बार के कथन को देख करके कर्म को भी 2 मान रहा था। इसकी दृष्टि से ये माना जाएगा कि कर्म का दोबारा कथन नहीं है। वाक्य से तो वाक्य का तो है ही, उसका समाधान किया ही है इन्होंने।
अग्रिमे पृष्ठे उपरिष्टात् द्वितीया पंक्ति 613 पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति। हाँ, अंततः यदि भवेत् एकस्मिन् एव वेदे बहुभिः उच्यमाने भवेत्। तो एकस्मिन् वेदे बहुभिः उच्यमान कथम भवेत्? हाँ, ये यूं कह रहे हैं, नहीं कहना ये चाह रहे हैं। अभी तो पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिए हैं वो एक अलग अलग वेद के मतलब अलग अलग शाखाओं के दिए हैं। यहाँ एक शाखा का अग्निहोत्र, दूसरी शाखा का अग्निहोत्र, तीसरी शाखा का अग्निहोत्र। तो ये एक अभ्युपगम से एक थोड़ा हल्का उत्तर दिया जा रहा है कि यदि आप पुनरुक्ति दोष मान भी रहे हो तो चूंकि ये तो अलग अलग ग्रंथ है, इसको तो पुनरुक्ति दोष नहीं कहेंगे, भले ही वही बात कही जा रही हो। एक ग्रंथकार अपना एक लेखक है, वो अपनी बात को यहां कह रहा है, उसी बात को अगर दूसरा लेखक दूसरी पुस्तक में कह रहा है तो इसको पुनरुक्ति थोड़ा ना कहते हैं। उसका वक्ता अलग हो गया, तीसरे का वक्ता अलग हो गया, अलग अलग जगह पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग उसके वक्ता हैं, तो इस दृष्टि से तो भेद होना ही नहीं चाहिए। तो अब इसके आधार पर कि यदि आप पुनरुक्ति दोष मान भी रहे हो तो वो कब कह सकते थे आप? जब एक ही शाखा में अग्निहोत्र कह दिया, फिर उसके बाद फिर एक अग्निहोत्र कह दिया, तब आप कहते हैं कि ये पुनर्वचन हो रहा है, पुनरुक्ति दोष आ रहा है। वहां तो फिर भी संगत लग रहा था। आप ये जो अलग अलग शाखाओं में कर रहे थे तो इसमें पुनरुक्ति दोष कथन आधारहीन है, निरर्थक है, ये कहना चाहिए। हाँ, ये जो पंक्ति है एकस्मिन्नेव वेदे बहुभी उच्यमाने भवेत्, हम्म, तो ये बहुभी ऐसा विशेषण क्यों दिया? क्योंकि एक भी अगर दोबारा कहेगा तब भी तो पुनरुक्ति दोष। एक में एक व्यक्ति भी दोबारा एक ही ग्रंथ में अगर कथन करेगा तो भी पुनरुक्ति दोष तो होता है, तो यहाँ बहुभी ऐसा विशेषण क्यों दिया? हाँ, बहु भी इन्होंने लिखा है, बहुकृत्वा ज्यादा संगत है इसमें। इन्होंने जो लिखा है, यदि पुनरुक्त है तो एक ही वेद में बहुत पुरुषों के द्वारा कथित होने पर होवे। ठीक है, बहुत पुरुषों के द्वारा बहु भी, लेकिन यहाँ एक ही शाखा में यदि अलग अलग पुरुष बोल रहे हैं उसी बात को, लेकिन है वही ग्रंथ, तो ग्रंथ में भी बार बार नहीं आना चाहिए, ग्रंथ में बार बार नहीं आना चाहिए। मेरी दृष्टि से यहाँ पर वो बहुकृत्वा वाला अर्थ तात्पर्य अधिक संगत लगता है कि एक ही वेद में बहुत बार कथन है। उसको पुरुष से जोड़ो या ना जोड़ो, आप पुरुष से भी जोड़ लो तो जोड़ लो, नहीं तो बिना पुरुष के भी एक ही पुरुष जब बार बार उस ग्रंथ में कर रहा है, वहां तो पुनरुक्ति दोष आएगा, वो बहुत स्पष्ट है। और एक ही ग्रंथ में तो पुरुष भेद तो वैसे होना नहीं है, क्योंकि एक ही शाखा का या एक ही व्यक्ति के द्वारा कहा गया है ऐसा मान करके। तो हिंदी व्याख्या में पुरुषो ऐसा दिया नहीं, हिंदी व्याख्या में पुरुष ही लिखा है ना, वो तो ठीक है, वो तो बहुभिस्तु पुरुष ही के आधार पर इन्होंने लिखा है। एकस्मिन् एव वेदे, बहु भी मतलब बहु भी पुरुष ही इन्होंने अर्थ किया है, क्योंकि पुरुष के से जुड़ा हुआ है वो। पर यहां बहुत बार ये संगत लग रहा है, बहुकृत्वा। ठीक है, और अग्रिमे पृष्ठे हाँ 614 आचार्यवर्य वृक्ष शाखा विषये या चर्चा अस्ति, तस्मिन् विषये प्रश्नः। अत्र दत्तमस्ति तृतीया पंक्तौ हाँ, यथा नाना अवस्थानं न च एकस्यां कृत्स्नं पुष्पं फलं सन्निहितम्। हाँ, तो अत्र तो भिन्ने भिन्ने शाखासु फलानि अपि भिन्नानि भवन्ति, पुष्पाणि अपि भिन्नानि भवन्ति, परन्तु वेदस्य विषये यद् दाष्टान्तरूपेण दत्तमस्ति तत्र तो एकस्य वा वारं आवृत्तिं भवति, तो कथम् अत्र उदाहरणरूपेण? एक की आवृत्ति होती है तो पुष्प की भी तो आवृत्ति होती है ना, कि ये पुष्प इस शाखा पे है, वही पुष्प उस शाखा पे है। तदेव नास्ति, भिन्नं पुष्पं वर्तते, परन्तु अत्र तो तदेव वाक्यम् अस्ति। आप व्यक्ति से देख रहे हो, व्यक्ति से देख रहे हो ना, पुष्प। ठीक है, तो उसमें किसी में अभी पुष्प है, किसी में फल है, अलग अलग स्थितियों में देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हम कभी कोई फल भी बना हुआ है और कभी अभी पुष्प भी है, ऐसा भी होता है कई बार, फल अभी आया नहीं है उस पुष्प में, तो उसको मिला करके ले सकते हैं, भाई ये फल है, ये पुष्प वहां से ले लिया, फल यहां से ले लिया। देखो इसका स्थूल उदाहरण केवल इतना सा ले आप कि सब शाखाएं एक जैसी नहीं होती है, इतना कहना चाह रहे हैं बस। परन्तु अत्र उदाहरणं किमर्थं दीयते कि एकमेव नास्ति, भिन्न नास्ति, एकमेव अस्ति। विरोध नहीं है, विरोध नहीं है।
विरोध नहीं है कि आपको अगर कोई चीज लेनी है तो आप सारी चीज एक ही शाखा से लो, ये आवश्यक नहीं है। सब चीजें आप एक ही शाखा से लो, ये आवश्यक नहीं है कि जिस शाखा को आपने पकड़ा है बस कुछ लेना है तो उसी से लोगे। यहां से पुष्प ठीक मिल रहे हैं तो पुष्प ले लिया, दूसरी शाखा से पत्र ठीक मिल रहे हैं तो पत्र ले लिए, और किसी शाखा से फल मिल रहे हैं तो वहां से फल ले लिया। हमारे को जो चाहिए वो भिन्न भिन्न शाखाओं से हम ले सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि एक ही शाखा से ले तो सब कुछ बस वहीं से लेना है, दूसरी शाखा से ले ही नहीं सकते। प्रकरणं तु कर्म एकत्व विषय वर्तते, तो सर्वत्र एकमेव कर्म वर्तते। एक ही कर्म है। हमें मान लीजिए बेल के पत्र और फल दोनों लेने हैं तो वो बेल के होने चाहिए बस, वो चाहे इस शाखा से लो चाहे उस शाखा से लो। तो हमें अग्निहोत्र कर्म लेना है, वो चाहे इस शाखा से कोई चीज ले ली उस शाखा से कोई चीज ले ली, एक ही है, कहीं से भी ले लो। अग्निहोत्र तो एकस्मिन् एव संपूर्ण अस्ति, संपूर्णमस्ति। अग्निहोत्रम कर्म एकस्मिन् शाखायाम एकस्याम शाखायामपि तो संपूर्णम अस्ति। वैसे तो संपूर्ण है लेकिन उसमें कुछ कुछ भिन्नता देखी जा सकती है ना, जिसको ये मान रहे हैं। जहां भिन्नता है वो उदाहरण यहां पर लगेंगे। कुछ कुछ भिन्नता अलग अलग शाखाओं में है, गुणों की भिन्नता है, उस भिन्नता को एक दूसरे में समावेशित कर सकते हैं। और किसी को? रविशंकर जी। पृष्ठ संख्या 618। 618, हाँ। 20वें सूत्र के भाष्य में, हाँ यहाँ जो प्रथम पंक्ति है, हाँ, इसमें बताया कि जो निंदा वचन है वो निंद्य की निंदा के लिए नहीं है, वो स्तुति के लिए है। तो किसी की स्तुति के लिए? नहीं, अन्य की स्तुति के लिए। अन्य की स्तुति, हाँ जी। तो इस वचन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये निश्चित नियम कर रहे हैं। सब जगह नहीं है ये हर जगह निंदा के पे लागू नहीं होगा। ये कुछ जगह निंदा के लिए ही की जाती है। जी जी। ये वक्ता के विवक्षा। कथन विवक्षा के ऊपर निर्भर करेगा कि कहीं हम एक की जो बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं वो बस उसी की प्रशंसा के लिए, अन्यों की निंदा के लिए नहीं कर रहे हैं। जी। लेकिन वो कई बार निंदा ले ली जाती है, लेकिन कई बार दूसरों की निंदा के लिए भी कथन किया जा सकता है। इसी बात का प्रयोग विवक्षा के ऊपर है, वक्ता की भावना के ऊपर है, वो किस तरह प्रयोग कर रहा है। लेकिन निंदा के लिए तो होती ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। निंदा के लिए तो होती है, लेकिन इस आधार पर हम हर जगह निंदा के लिए ही होती है ये मानने लगे, वो ठीक नहीं है। कहीं पर विधेय के स्तुति के लिए भी होती है। हाँ। जी। तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर एक विशेष हेतु की आवश्यकता है कि हम ये निर्णय करें कि यहाँ पर ये जो वाक्य है ये किस चीज के लिए है, सामने वाले की उसके लिए निंदा। अलग हेतु लगेगा। या तो हम वक्ता से पूछेंगे आपका क्या अभिप्राय है, अगर वक्ता है तो, और शास्त्र का वचन है तो शास्त्र में जब एक बात कही गई है, मान लो उदिते जुहोती कहा गया है, अनुदिते जुहोती कहा गया, दोनों शास्त्र के वचन हैं, तो उसमें वो दूसरे की निंदा नहीं कहलाएगी, दोनों मान्य है। मान्य होते हुए भी एक की प्रशंसा के लिए एक कथन है। ठीक है, और पूछिए। षोडश पृष्ठ 616, हाँ। प्रथमा पंक्ति उपरिष्टात्, हाँ। यच्च अग्निहोत्रस्य किंचिद अंगम विधीयते सर्व अवस्थस्य तद अग्निहोत्रस्य। इस वाक्य से अभिप्राय एक शाखा में अग्निहोत्र का कोई अंग यानी कोई छोटा भाग कहा गया है, तो वो सर्वावस्था से तद अग्निहोत्र, सभी अवस्थाओं में नहीं, सभी शाखाओं में जो अग्निहोत्र है उन सब के लिए लागू होगा, वो सब पे लागू होगा वो। तस्यामेव शाखा इसी का दूसरी शाखा में भी इसी का देखो आगे जो लिखा है ना, इसी को खोलते हुए यच्च काठकस्य अग्निहोत्रस्य तच्च तैत्तिरीकस्य इति, अलग अलग शाखाओं में भी होगा, इधर उधर जाएगा, वो जाना चाहिए। अन्य शाखासु यत् प्रकृतमस्ति, वो इधर आ सकता है ना, परस्पर भेदो भविष्यति। जब विरोध है उसके लिए उत्तर देंगे, ये आगे पाठ में आने वाला है। आगे का जो उत्तर है कि उसने कहा कि भाई विरोध हो जाएगा फिर तो जहां विरोध होता है वो नहीं जाएगा, जहां अविरोध है वो चला जाएगा। अग्रिमे पृष्ठे 617 एकोनविंशति सूत्रे है, सूत्रे समाप्तिवत् च संप्रेक्ष्य। हाँ। अत्र सूत्रार्थस्य
तृतीयायां पंक्तौ लिखितमस्ति हाँ, अत्र अस्माकम् अग्निः समाप्यते में अस्माकम निर्देश में ही कर्म के अभेदकत्व को बताता है। तो अस्माकम शब्द तो भेदकस्य ज्ञापक अस्ति, अभेदकस्य कथम ज्ञापकम्? हाँ, ये मुख्य कथन नहीं हुआ। सूत्रार्थ है। इसमें एशु वाला जो मुख्य मानना चाहिए, एशु एशु या तेषु, अस्माकम तेषु न परिसमाप्यते। तेषु या एशु जो शब्द है ना आगे भाष्य में, वो ज्यादा संगत है। अस्माकम से तो बल्कि वो भेद करने लगे, भाई हमारा तो इसमें होता है, और इसको अगर आप हमारे से भी लेना चाहें तो हमारा और तुम्हारा करके जो कह रहे हैं वो एक ही कर्म में हमारा और तुम्हारा करके कह रहे हैं कि इस कर्म में हमारा ये ऐसा होता है, तुम्हारा ऐसा होता है। वो क्या कि हमारे यहां उपासना ऐसे होती है, हमारे यहां उपासना ऐसे होती है, यानी उपासना कर्म एक ही है, ऐसा कहेंगे ना। हमारे यहां ऐसा होता है, हमारे भारत में सफाई ऐसे होती है और विदेशों में सफाई ऐसे होती है, तो वो सफाई सफाई एक ही कर्म हो गया। हमारे यहाँ भोजन ऐसा होता है, वहां भोजन ऐसा होता है, यानी भोजन कर्म एक ही हो गया। तो अस्माकम से भी आप ले सकते हैं, लेकिन मुख्य उसमें कि इन्हीं कर्मों में ये साथ में जोड़ते हुए जब हम अस्माकम करेंगे तब वो एक ही कर्म की बात कही जाएगी। एकोनविंशति पृष्ठे 619 प्रथमा पंक्ति, पहली पंक्ति, समर्थानाम तो सर्वशाखाभ्यो अपि आगमितम अधिकम विधिम उपसंहर्तुम शक्तिरस्ति इति। तो कथम अत्र उपसंहारस्य शक्ति अस्ति ज्ञानमेव। सर्वेषां शाखानां, सभी शाखाओं में जो कर्म कहे गए हैं और किसी में शक्ति सामर्थ्य है तो वो कर सकता है, करवा सकता है, धन खर्च कर सकता है, समय है उसके पास में, शारीरिक शक्ति है, उन सबको है, उससे भी अधिक कर सकता है, ये कह रहे हैं। मम प्रश्न, यदि उदिते जुहोति, उदिते होष्यति, हाँ। तो अनुदिते न हो तुम्हारा? नहीं, इसमें तो भेद है ही नहीं ना, वो तो अग्निहोत्र ही है। शाखांतर तो भिन्नम भिन्नम अस्ति। नहीं, जहां विरुद्ध है वो तो नहीं करेगा, वो तो एक ही चलेगा। तो सर्वासाम शाखानाम, नहीं, ये इन जगहों पे नहीं लगेगा ना, ये तो विरुद्ध चीजें हो गई, ये तो विरुद्ध चीजें हो गई, इनको तो आप अलग रखो। अब जो पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना कि इतनी शाखाओं में इतने कर्म करे गए हैं, कहे गए हैं, इनको यदि हम ले आएंगे तो मात्रा की दृष्टि से अधिक है, विरोध की दृष्टि से नहीं। विरोध की दृष्टि से होगा तो आप वाली बात लगेगी कि विरोध तो जो समर्थ है उसके लिए भी घटेगा, वो कैसे कर पाएगा। मात्रा की अधिकता, वो भी यहां ले लिया, वो भी यहां ले लिया, तो बहुत सारी चीजों अगर वो कर नहीं पाएगा, ये करो वो करो, संतप्त हो जाएगा। उस दृष्टि से ये इसको लेना चाहिए केवल। मात्रा दृष्टो अपि एवं प्रतीयते कि बहुनि कर्माणि वर्तन्ते कश्चिद एक सर्वम न कर्तुम अर्हति। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है, सामान्य रूप से ही लेना चाहिए इसको। कोई होगा ऐसा, कोई कर सकता हो, कोई ऐसी सामर्थ्य हो जिसके, राजा हो, राजसूय भी कर सकता हो, अश्वमेध भी कर सकता हो, और बाकी छोटे मोटे तो वो कर ही सकता है, करवा सकता है। जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए आप कह सकते हो कि वो राजसूय कैसे करेगा, अश्वमेध कैसे करेगा, ठीक है, वो नहीं कर सकता। नहीं, कर्मणाम बाहुल्यात् तत्र कर्मों की बहुलता है, दूसरे से करवाए जा सकते हैं ना, ये कालोपि न लप्स्यते, दूसरे से करवाए जा सकते हैं ना, दूसरे से करवाए जा सकते हैं। यजमान तो उपस्थित हो, प्रतिनिधि, यजमान का प्रतिनिधि वहां बैठ सकता है ना। और ये थोड़ा अति में ही कथन मानना चाहिए कि भाई हाँ कर सकता है, उससे भी अधिक सामर्थ्य अधिक हो तो। यही कहा ना कि सामर्थ्य है उसको, ठीक है, आपका कहना है कि भाई इतनी सामर्थ्य किसी की होगी ही नहीं जो सबको कर सके, एक दृष्टि से वो ठीक ले सकते हैं, लेकिन कहते हैं अगर सामर्थ्य है तो कर सकता है। ये तो सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। विंशति पृष्ठे 620 सूत्र संख्या 21 21वां सूत्र। तो प्रायश्चित्तम निमित्तेन, तो अत्र पुनरुक्ति विषय कथम पुनः उक्तवान्? जी क्या?
कस्य उत्तरम दीयते अत्र प्रश्न ये तो 21वां तो पूर्व पक्षी का है। पूर्वपक्षी तो क्रमशः सिद्धांति एकैकस्य उत्तरम प्रददाति हाँ। पुनरपि पूर्वपक्षी अत्र किमर्थम। अब सूत्र रचना है, प्रायश्चित निमित्त से है, इसका परिहार करो। अब ठीक है, नहीं भी देता तो भी चल सकता था, इन्होंने दे दिया है तो कुछ सूत्र दिए हैं बीच बीच में। द्वाविंशति पृष्ठे द्वाविंशति सूत्रे 22वां सूत्र। प्रायश्चित हेतुरुक्त अत्र परंतु कर्म एकत्व विषय पूर्वपक्षिणा यद उक्तम कि वृद्धि न संभवति, कर्म एकत्वे वृद्धि न संभवति, तस्य उत्तरम तो अत्र न दत्तमस्ति। इसमें वो विरोध मान ही नहीं रहे हैं ना। एक ही कर्म में ये जो उदिते अनुदिते मान करके जो कर्म भेद माना था और फिर कह रहा था कि एक में हो नहीं सकते, ये अलग अलग ही होने चाहिए, ये उसका उत्तर दे रहे हैं कि एक ही होते हुए केवल प्रक्रम से जो जैसा निर्धारण किया उसके आधार पर ये भेद है तो कर्म वही, यही उत्तर है। प्रायश्चित तो भवति एव, प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित भवति तस्य असंभवत्वं पूर्वपक्षिणा उक्तम, तस्य विषय किमपि उत्तरेण न उक्तम। प्रायश्चित का असंभव कैसे? वृद्धि न संभवति इति लिखितमस्ति, कर्म एकत्वे वृद्धि न तद संभवति। एकत्वे विरुध्यते अविरुद्धम नानात्वे इति। तो विरुद्ध इसलिए हो रहा है ना, विरुद्ध क्या हो रहा है कि एक जगह देखो प्रायश्चित तो होगा किसी दोष पे, वृद्धि पे, विपरीत होगा यानी इसमें हानि होगी तो उसमें प्रायश्चित किया जाएगा। तो अब यदि अनुदिते जो होती ये यदि हानि करने वाला है, एक तरफ ये कथन हो गया, प्रायश्चित अपने आप में नहीं, अनुदित हानि करने वाला है ये, और एक है उदिते जो होती ये हानि करने वाला है, उदित में जो होम कर रहा है। दोनों जगह प्रायश्चित कहा गया, इसलिए दोनों जगह हानि कही जा रही है, दोनों जगह हानि कही जा रही है। तो यदि ये एक ही कर्म होते तो परस्पर विरुद्ध कथन नहीं, एक ही कर्म होते तो या तो उदिते में ही हानि होती या अनुदिते में ही हानि होती, दोनों में हानि कही जा रही है। तो ये अलग अलग कर्म है और अलग अलग कर्म में एक में अनुदिते में हानि कही जा रही है, एक में उदिते में हानि कही जा रही है, ये संगति है। एक ही कर्म में दोनों में नहीं हो सकता है, ये बात रखी थी उसने। तो सिद्धांति ने कर्म को इसी का उत्तर दे दिया, बस एक ही कर्म होते हुए भी प्रारंभ में जो वचन या निश्चय करता है व्यक्ति नियोग से, उसके आधार पर यह भेद कर दिया गया। तो एक ही कर्म में ये दोनों बातें हो सकती हैं वचन भेद के कारण से। पंक्ति एकदा भवन्तः है? प्रिय उत्तर 60 पृष्ठ संख्या है। अच्छा, प्रिय उत्तर 60 603 तत्र पूर्वपक्षिणा पंक्ति अस्ति, हाँ, न च कर्म एकत्वे उभयथा वृद्धि संभवति। हाँ, तो वृद्धि न संभवति इति पूर्वपक्षिणा, पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है। तो बोले एक ही पक्ष, एक कर्म मानते हुए भी वृद्धि हो सकती है, हानि हो सकती है, एक कर्म मानते हुए भी, वो वचन का भंग करने के कारण, नियोगता न करने के कारण से एक ही कर्म में नियोगतः ये जो वचन लिया है, संकल्प लिया है, उसके भेद से एक ही कर्म में दोनों तरह से हानि हो सकती है। कर्म एको एव अस्ति पुनरपि उभयविध प्रायश्चित भवितुमर्हति। हो सकता है, हाँ। बोलो। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था न च कर्म एकत्वे उभयथा वृद्धि संभवती, हाँ, तो ये किस दृष्टि से कहा था? वहां वृद्धि क्यों नहीं हो सकती? वो संकल्प के भेद को तो ले नहीं रहा है पूर्व पक्षी, अभी कर्म एक मान रहा है। तो अगर कर्म दो तरह से किया जा सकता है और उसमें उदिते में भी हानि दिखा रहे हैं और अनुदिते में भी हानि दिखा रहे हैं, तो ये कर्म करेगा कैसे कोई व्यक्ति? किस तरह करेगा? आप ये करोगे तो भी हानि है, ये करोगे तो भी हानि है, और दो ही तरह से कर सकता है मान लो, तो करेगा कैसे? वो विरुद्ध कथन हो गए ना। और जब ये कह रहा है कि अनुदित में होम करने से हानि है, तो मतलब वो उदित का समर्थन कर रहा है कि उदित ठीक है, किया जा सकता है। और जब कह रहा है कि उदित के अंदर हानि है, तो मतलब अनुदित ठीक है, ये एक साथ में कह रहा है। तो दोनों ठीक नहीं हो सकते या दोनों गलत नहीं हो सकते,
कोई सा एक मानना पड़ेगा। ये परस्पर विरुद्ध हो रहा है, गलत की दृष्टि से भी दोनों विरुद्ध हो रहे हैं और सही की दृष्टि से भी दोनों विरुद्ध देखे जा सकते हैं। यहाँ वृद्धि वृद्धि को दिखाकर कर्म ही नहीं कर सकते, ऐसा कहना चाह रहा है। हाँ, कर्म ही नहीं कर सकते वो भी तात्पर्य लिया जा सकता है, वो तो मैं बोल रहा हूं, अभी यहां नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक ही कर्म में एक को के आधार पर प्रायश्चित किया जा रहा है और एक को उसको ठीक भी माना जा रहा है, और दूसरी तरफ उदित को भी उसको दोषयुक्त माना जा रहा है और उसको ठीक भी माना जा रहा है। ये परस्पर विरुद्ध कथन हो रहा है। कोई एक चीज ले सकते हो आप, ये दो तरफा बातें नहीं कर सकते। जब आप उदिते को ठीक मान रहे हो तो आप उदिते के आधार पर प्रायश्चित नहीं कर सकते, या आप अनुदिते को ठीक मान रहे हो तो उसी के आधार पर फिर प्रायश्चित नहीं कर सकते। ये विरुद्ध आ रहा है जी। एकविंशति पृष्ठे 621 अत्र समाप्ति पूर्ववत् समाप्ति विषय पूर्वत्र उत्तरम प्रदत्तम पुनरपि अत्र समाप्ति उत्तरम कथम भवति? समाप्ति पूर्ववत्वात्, तो पूर्ववत के इन्होंने दो तरह से अर्थ किए हैं वैसे तो। कस्य आक्षेपस्य उत्तरम अत्र दीयते? पूर्ववती समाप्ति वचनम भवति, जो प्रारंभ किया गया है उसकी दृष्टि से यहां पर समाप्त है, जिसमें समाप्ति वचनम विषय तो विंशति सूत्रे अपि प्रदत्तम अस्ति। हाँ ठीक है, असमाप्ति करके वहां पर उन्होंने कहा है। हाँ, वो एक अलग ढंग से किया, यहां पर भी वही कह रहे हैं। प्रायश्चितस्य पूर्वम समाप्ति वचनम अस्ति, तो प्रायश्चितस्य पश्चात उत्तरम दीयते अत्र, तो समाप्ति वचनम विषय एव वर्तते। ये तो वैसे तो समाप्ति वचन को ही ले रहे हैं, ये उदाहरण जो लिया है ना इन्होंने समाप्ति वचन का ही लिया है। ठीक है, दोबारा कह लिया आप, ये मान के चलिए, और क्या है। अग्रिमे पृष्ठे 622 सूत्रे यत् अस्ति सर्वशेषत्वात् अस्य किम अभिप्राय स्पष्टं न भवति। सर्वशेषत मतलब तो ये सबके साथ में जुड़ रहा है। शेष इति वाक्य शेष यथा भवति याग शेष भवति तथैव। याग शेष मतलब, शेष मतलब तो गौण हो गई कोई चीज, तो कोई छोटी चीज बाद में कही गई अंग रूप में छोटी चीज, उसका शेष कहलाता है। मतलब प्रधान अप्रधान जो हुआ वो शेष कहलाएगा। तो वो जो है वो सब पे लगेगा, ये कहना चाहते हैं, एक ही पे नहीं लगेगा, वो सब पे लगेगा। अत्र भाष्ये तृतीया पंक्ति उपरिष्टात् न हि सामवेदे ज्योतिष्टोमस्य विधानम। हाँ विधानम तो नास्ति परंतु अनुवाद तो अस्ति अत्र यथा वाक्य। ठीक है, अनुवाद है। अग्रे लिखितमस्ति यत्र विहित तत्र अनुद्यते, तो सामवेदे अपि तो अनुवाद वर्तते। अनुवाद सीधे सीधे ऐसे नहीं मानेंगे ना, इसमें कह रहे हैं कि यत्र विहित तत्र अनुद्यते, ये कहते हैं एशवावश वाले शब्द की को लेकर के कह रहे हैं। ये एशवाव जो कथन है ये वहीं लगेगा जहां पहले विहित है वहीं पर ये लगेगा, ये जहां विहित नहीं है वहां ये नहीं लगेगा। ये तो तांड्य वचन से श्रुति अस्ति। हाँ, लेकिन वहां पर पृष्ठ संख्या 74/67। हाँ, तांड्य के श्रूयते। ये तो है इसमें थोड़ा सा कि इसको यत्र श्रूयते हिंदी में जो लिखना है कि जहां ज्योतिष्ठोम विहित है वहां उस विषय में अनुवाद होवे, तो इसको खोला नहीं है इन्होंने। और मैंने जो पूछ के जो भी लिखा है तो उसमें यत्र का मतलब इसमें मैंने साथ में ये जोड़ा कि यत्र विहित है तत्र अनुद्यते, मतलब यत्र यत्र विहित है तत्र तत्र अनुद्यते, बस। प्रश्न तांड्य वो है, उसका कोई उत्तर नहीं है। तत्र विधानम तो नास्ति परंतु तत्र अनुवाद वर्तते इति।
हाँ, वो तांडे ब्राह्मण में है, वहां विधान तो नहीं है, लेकिन उधर का यहां पर उसका कथन किया गया, अनुवाद किया गया, ऐसे मानना पड़ेगा। ऐसा कथनमेव न भविष्यति यत्र विहित तत्र अनुद्यते। ठीक है, वो मैं आपको कह ही रहा हूं कि इसका सीधा समाधान नहीं है, कि इसको किसकी संगति कैसे लगेगी, ये देखने की बात है। कुछ और तात्पर्य होना चाहिए। ठीक है, या तो एशवाव को हटाना पड़ेगा। एशवाव के कारण से आ रही है ना, अनुवाद को हमने एशवाव से लिया हुआ है कि भाई ये अनुवाद किया गया है, वो तांडे में जा रहा है। या तो अनुवाद शब्द दूसरा कोई होगा जिसको हम लेना चाहिए, एशवाव को हटाएंगे, इससे समाधान हो सकता है। अंतिमा पंक्ति, हाँ तस्मात् अदोषः। हाँ, अत्र कथम तस्मात् हेतुरूपेण अस्ति, कथम अदोषः सिद्ध्यति स्पष्टं न अभवत् सूत्रभाष्य। इसमें कर्म भेद नहीं माना है, बस इतनी इतनी ही लिंगम बात है। अविशिष्टम अस्ति तत्तु पूर्व कर्म भेद पक्ष अपि और कर्म अभेद पक्ष अपि लिंगम अविशिष्टम अनेन अदोषः तो न सिद्ध्यति। इसमें जो इन्होंने अंत में लिखा ना, अतो नाना कर्म पक्षे भी अवश्यम द्वादशाहस्य आहार व्यपदेश कल्पनीय, ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। इसके ऊपर ही तो दोष दिखाया था पूर्व पक्षी ने, तो कहा कि ये तो करना ही पड़ेगा, इसलिए दोष नहीं है। इसको और विचार करेंगे आगे, अगली कक्षा में देख लेंगे। इस समय समाप्त हो रहा है। प्रणव सभी कुछ साधारण भी होगा।